नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बारगाह अल्लाह सोने के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला ना दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साडे दिलों दी नेक जायज़ शरीफ मुरादां पूरियां फरमाए। काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दा मौजू है जिक्र इलाही। अल्लाह सोने कुरान करीम च फरमाया कि मुसलमानों अल्लाह सोने का जिक्र कसरत ना करया करो, रज के खूब जिक्र करो। जिवें हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह अल्लाह नहीं कहो अल्लाह रहे तू ना रहो, क्योंकि जिक्र जिहड़ा है जाकर नूं मज़कूर नाल मिला दिंदा है, यानी बंदे नूं अल्लाह सोने ना मुलाकात करा दिंदा, अल्लाह सोने दी हजूरी च पहुंचा दिंदा, नबी पाक दी कचहरी च पहुंचा दिंदा, अल्लाह सोने दा दीदार करा दिंदा। लेकिन जिक्र बाहर हर हाल च नफा दिंदा है, किसी भी हाल च किया जाए जिक्र नफा दिंदा है। जिन्ना दिल पाक होएगा उन्ना ज्यादा नफा देगा। बकौले शायर के दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। और डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि शौक मेरी लैग में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। तो हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर ते कुल जहान भुलावन ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन। सुभान अल्लाह। कि जदों इंसान रब सुनदा जिक्र करदा है ते और नफ्सो खलक नूं भुल के कलबन ज़ाते मौला च डुब के, खुद कुरान करीम ने तरीका दसिया कि सारी खलक तो कलबन टुट जाओ और ज़ाते मौला च डुब जाओ कलबन, तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र नफा देगा। फवायदुल फवायद दे अंदर लिखिया कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक दरवेश सिगा ते अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ा करम फरमाया होया सिगा, और वो दरवेश नूं अल्लाह पाक ने बातनी सफाई नूरे बसीरत नूरे फरासत इन्ना दिता होया सिगा कि ओह उन्हें जिहड़ा भी ख्वाब आंदा सी वो सच्चा हुंदा सिगा। और वो दरवेश ने तमन्ना की थी कि फलां जगह एक दरवेश है, अमीर एक ग्रामी नामी वो दरवेश है, तो बड़ा अल्लाह वाला तो उन्हें जियारत वास्ते हाजिर हुए ताकि मैं उन्होंने अखज़े फैज़ करा। वो सफ़र करदिया होया जा रहा है तो रस्ते च एक मंजिल के उत्ते रात नूं उन्हें ख्वाब आया कि कोई ऐलान करन दिया कि अमीर एक ग्रामी जिहड़ा दरवेश वो मर गया। तो सुबह उठिया तो बड़ी परेशानी हुई भी मैं तो एडी दूर सफ़र करके आया जियारत वास्ते, तो मर गया। फिर सोचन लग पे वापस जाइए ही अगे जाइए, उन्हें फिर अदा किया भी चलो उन्होंने कबर की जियारत कर लें। तो वो इसे नीयत ना सफ़र करदे उत्थे पहुंचे, उत्थे पहुंच के लोगों को पूछया कि अमीर ग्रामी की कबर कित्थे है। वो कहते वो तो जींदे ने, तू कबर लभदा फिर तो माशाअल्लाह हयात ने, बकीदे हयात है। खैरे गए जाके उन्होंने बुजुर्गों ने मिले, तो उन्होंने बुजुर्गों ने मिलन तो बाद वो बुजुर्ग कहने लगे कि अमीर तू ख्वाब सही देखिया। कह क्यों? है कि इसलिए कि मैं अल्लाह के जिक्र तो गाफिल हो गया सी, तो अल्लाह सोने ने ऐलान कराता दुनिया कि ज़ीरक मर गया, अमीरक मर गया, कि मैं अल्लाह तो गाफिल हो गया सगा, वो लम्हे मेरे गफलत दे सी। इस वास्ते इंसान को जिक्र कसीरा हर वेले चलते फिरते उठते बैठते फिर पेशवा दसे तरीके के मुताबिक जिक्र करते रहना चाहिए। हदीसां दे विच मौजूद है कि जिक्र करने वाला जिंदा आ ते बेजिक्रा जिहड़ा मुर्दा आ। जिक्र करने वाला सहरा दे अंदर इदां ही है जिवें खुश्क सहरा दे अंदर सरसब्ज़ दरख्त है। ते हदीसां दे अंदर मौजूद है कि जिक्र जिहड़ा जिहाद तो भी अफजल है, सगावत तो भी अफजल है। जिक्र इलाही जिहड़ा इस वास्ते रब ने जिक्र कसीरा तालीम दी है, ये वास्ते कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया, हर वेले जिक्र खूब जिन्ना हो सकता करो।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦੇ ਬਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਤਰਤ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਫਾਲੀ ਸਿਫਾਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜਲੀਆਤ ਬਰਸਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਰੂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖੂਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਚਦੇ ਬਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੈ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। तो बीवी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਵਜ਼ਾ ਹਮਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰਾਤ ਕਬੂਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उन्होंने बीवी कहने लगी कि तुसी किहदे नाल सलाम कर सलाम का जवाब देन दे? अगे तेरे पेट जो आवाज़ आई मैनू, मेरे बेटे ने मैनू सलाम किया तो मैं जवाब देन दिया। आले जिक्र दे बच्चे इदां दे हुंदे कोई कैफियत उहदे अंदर कि मैं उन्होंने जवाब देने। आपने कहा भी ये मेरा बेटा जिहड़ा औलिया अल्लाह होएगा और अल्लाह पाक दा खास बंदा होएगा, और अल्लाह दावत देगा, अल्लाह दी मखलूक नूं अल्लाह तरफ बुलाएगा। हाँ जी, जो अल्लाह दा पैगाम है कुरान सुन्नत दा दुनिया तक पहुँचाएगा, ये वलीए कामिल होएगा। यानी जो जिक्र करते ਉਹਦੇ असरात इंसान के अपने अंदर भी होंगे है, तो इस तरह अगर माँ करती है तो माँ के पेट च तो उत्ते भी असर होता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने, ये बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दे पीर ने, तो शहनशाह इंदुल वली हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दे खलीफे ने। ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर दे दादा पीर ने। ते आप नूं आप दा मामा, आप दे वालिद फौत हो गई, यतीम सी, आप दा मामा 4 साल की उम्र दे विच इहनूं मसीते लै गया कुरान पाक पढ़ाउण वास्ते। ते हाफिज़ साहब नूं आख्या जनाब बच्चे नूं कुरान पाक पढ़ा दिओ। तो हाफिज़ साहब ने उन्होंने कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। तो कहंदा ये तो मैनूं आउंदी है। उन्होंने दूसरा सपारा पढ़ाया, वो भी मैनूं आउंदा, तीजा पढ़ाओ भी आउंदा। आख्या जी मैं तो 15 सपारे वैसे ही हिफ्ज़ है। वो कहता तू कित्थे पढ़िया बेटा? कहता मैं तो किते नहीं पढ़िया है। आखिर फिर तेनों किद्दां? आखे यार आखे मेरी माँ नूं 15 सपारे हिफ्ज़ सीगे, वो रोज़ तलावत करती हुंदी सीगी, ते ओहदी तलावत सुन सुन के मैं पेट 'च मैं भी हिफ्ज़ कर लिया। हाँ जी, यानी जो माँ बाप करते तो असरात होंगे। इस वास्ते जिक्र कसीर की तालीम अल्लाह सोने दी है, ताकि अंदर साफ हो जाए, नूरानी हो जाए, ताकि जिक्र जिहड़ा है इंसान नूं अंदरों भी नूरानी करे और इस रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करे, ताकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान नूं पैदा किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही कि सानूं चाहिए कि रब सुन दा जिक्र हर वेले करते रहिए, पीरो पेशवा दे दसे हुए तरीके के मुताबिक। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने सानों तमाम कलबी जिक्र हुजूर वाला बंदा बनाई, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाई, ताबद कलबन अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बनाई। वमा अलैना इल्लल बलाग।